हेलो बच्चों। आप लोग कैसे हो? आज मैं डिस्कस करने जाऊंगा 11th क्लास का बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत ही मतलब ये 11th में नहीं, हम जब भी आगे क्लासेस में जाएंगे तो ये हमें हेल्प करता ही करता है। और वो क्या है? क्वाड्रेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट भाई। क्वाड्रेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साइन 120 डिग्री की वैल्यूज क्या होगी, तो बच्चे कहेंगे सर 10th से 11th में आए होते हैं बच्चे। 10th से कहाँ होते हैं? 11th में आए होते हैं बच्चे। तो 10th से जब 11th बच्चे आए हो तो 120 डिग्री की वैल्यूज पूछ दो तो बच्चा सोचेगा अच्छा ये कैसे हो सकता है। तो कुछ बच्चे जानते भी हैं इस विषय में, कुछ पढ़ भी चुके हो आप लोग। तो भाई साइन 120 डिग्री की वैल्यूज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? क्वाड्रेंट का ही इस्तेमाल करना पड़ता है कि ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसके क्वाड्रेंट की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी। तो सबसे पहला हमें क्या करना है कि साइन 120 के निकालने से पहले हमें क्वाड्रेंट के विषय में डिस्कस करना है। भाई क्वाड्रेंट के विषय में कैसे डिस्कस करेंगे? तो अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले समझिए कि आपके पास एक चीज है। आप लोग इनिशियल पोजीशन से पढ़ते आ रहे हो कि हम इसको y y डैश x x डैश ये बोलते हैं। y डैश x x डैश। अब हमारे पास क्या होता है कि ये वाला जो रिजल्ट है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट मानते हैं, इसको मानते हैं सेकंड, इसको मानते हैं बच्चों मेरे थर्ड, और इसको मानते हैं फोर्थ। यानी चार क्वाड्रेंट हो जाते हैं इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी अब तक हम लोग 10th क्लास में क्या कर रहे थे? 10th क्लास में जो भी पढ़ा था हम लोगों ने 10th क्लास तक, वो अब तक 0 डिग्री से 90 तक ही पढ़ा था। 0 से कहां तक पढ़ा था? 90 डिग्री तक। अब 90 के बाद के जो एंगल्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए थे। 90 के बाद जो भी एंगल्स आते हैं बच्चों वो डिस्कस हम लोगों ने नहीं किए थे। यानी अगर आपसे 0 से लेकर के कहां तक कहा जाए कि 0 से लेकर के अगर 90 तक तो आपने पढ़ लिया, लेकिन 90 के बाद 90 टू 360 भी आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। 90 टू 360 यही डिस्कस करने के लिए भाई हमें क्वाड्रेंट की जरूरत पड़ती है कि 90 टू 360 अब हम डिस्कस कैसे करेंगे। तो हम आगे चलते हैं कि इस 90 टू 360 हमारा क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्वाड्रेंट के विषय में डिस्कस करेंगे। तो ये हमें पहला चीज ये है कि इनिशियल पोजीशन पे होते हैं तो हमारा 0 डिग्री होता है। जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री में आते हैं, और यहाँ पे क्या होता है? 180 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे होता है बेटा, यहाँ पे 180 डिग्री हो जाता है, और यहाँ पे होता है 270, और एक राउंडेड अगर लगता है तो यहाँ पे होता है 360। मतलब एक राउंड अगर आप घूम जाते हो तो 360 डिग्री घूम जाते हो। यानी इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, एंड इसको थर्ड, और इसको फोर्थ। आप लोगों को पता होगा कि अगर इसको हम रेडियन में लिखना चाहे तो इसको लिखते हैं क्या बच्चों? पाई/2 रेडियन। और इसको लिखते हैं पाई रेडियन, और इसको लिखते हैं बच्चों 3 पाई/2 रेडियन। और यहाँ पे अगर 360 घूम जाता है तो इसको लिखते हैं क्या बच्चों? 2 पाई रेडियन। 3 पाई/2 एंड क्या होता है बच्चों यहाँ पे जो होता है 2 पाई रेडियन। वन रेडियन समझ में आती होगी। रेडियन अगर नहीं समझ में आता है तो ये बता देता हूँ बच्चों कि कन्वर्जेंस ऑफ द क्या होता है? पाई/180 इंटू थीटा होता है, इंटू थीटा। दिस इज द रेडियन कन्वर्जन। मतलब पाई की वैल्यूज यहाँ रखा, सॉरी यहाँ पे क्या किया बच्चों हम लोगों ने? पाई की यहाँ पे ये जो रिजल्ट आएगा, यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे पाई/180 इंटू थीटा। जैसे यहाँ पे पाई/2 था ना, सॉरी 90 था, तो 90 यहाँ रख दिया, 90 को कैंसिल कर दिया, 2 आ जाएगा, दैट इज पाई/2। मतलब ये रेडियन कन्वर्जन फॉर्मूला है बच्चों। अगर आप लोग नहीं अगर पढ़ पाए होगे, भूल जा रहे हो, तो यह समझ लेना कि ये रेडियन कन्वर्जन फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये चार क्वाड्रेंट है। अब हम किस में कहानी क्या क्या होती है ये समझिए। पहले क्वाड्रेंट में अगर बात करें तो यहां से यहां तक अगर आप मूवमेंट करते हो, अगर यहां से हम मूवमेंट अगर जाती है आपकी, तो ये कितने डिग्री तक जाते हैं? 0 से 90 तक ही रहते हैं। कोई भी एंगल 0 से 90 तक आपका पूछा जाता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पढ़ा पूछा जाता है, और वो आप पढ़ चुके हैं किस क्लास में?
10th क्लास में, ठीक है। लेकिन यहां से बाद अगर 190 से अगर 180 के बीच में जो भी एंगल पड़ेगा वो किस में पड़ेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट पड़ेगा। अगर 180 के बाद अगर पूछा जाता है तो किस में पड़ता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और उसके बाद पूछा जाता है तो किस में पढ़ते हैं हम लोग, हम फोर्थ क्वाड्रेंट पड़ जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब इनके अपने अपने रूल है अलग अलग, हर एक क्वाड्रेंट के अपना अपना रूल है, अलग अलग वेस है। तो अब हम अगले वेस में चलते हैं बच्चों। तो अगला वेस क्या है कि जो भी हमारा जो रिजल्ट होता है, जैसे यहाँ पे 90 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 180, 270 और यहाँ पे 360, एक राउंडेड। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वे ऑफ राइटिंग किसी भी एंगल को हम दो तरीके से लिख सकते हैं हर एक क्वाड्रेंट के लिए। हर एक क्वाड्रेंट के लिए हम टू वेज फॉलो करते हैं। पहला इसको लिख सकते हैं क्या बच्चों मेरे, 90 माइनस थीटा, या इसी को लिख सकते हैं बच्चों 360 प्लस ऑफ द थीटा। यानी कोई भी एंगल अगर है तो उसको हम दो बेसिस में लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा या 360 प्लस ऑफ द थीटा लिखा जा सकता है। अब आइए सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम कहें कि कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं क्या बच्चों, 90 प्लस ऑफ द थीटा, या दूसरा बेस हो सकता है बच्चों 180 माइनस थीटा। ऑब्वियस सी बात है, या तो 180 से पहले या 90 के बाद की कहानी है, कोई भी एंगल। चलिए अब यहां पे आइए, यहां पे क्या ले सकते हैं 180 प्लस ऑफ द थीटा, या फिर इसी को ले सकते हैं 270 माइनस थीटा। अब आइए यहां पे आ जाता है तो यहां पे लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा, या फिर क्या ले सकते हैं 270 प्लस थीटा लिखा जा सकता है। ये अपने अपने क्वाड्रेंट के अपने अपने रूल हो गए। मतलब क्वाड्रेंट पढ़ेगा तो दोनों तरीका आपके लिए सही है, ऐसा नहीं है कि आपको एक तरीके से ही कर सकते हो। चाहे इस क्वाड्रेंट में 90 पे लिख लो या 180 पे लिख लो, या फिर 180 पे लिख लो या 270 पे लिख लो, या 360 पे लिख लो या 270 पे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर सेम आने वाला है। आंसर क्या होने वाला है, सेम आने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपका डिफरेंट आंसर हो जाएगा, आंसर डिफरेंट नहीं होने वाला। ये बातें क्लियर है आप लोगों को। चलिए तो आगे चीजें हम लोग समझते हैं कि आखिर में ये कैसे आप आगे भी निकालेंगे। चलिए तो हमारे पास अब समझते हैं कि आखिर में इनके क्वाड्रेंट का रूल्स क्या होता है। तो समझिए बच्चों, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप हैं तो ये भी x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, तो इसका हाइपोटेनियस भी क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकाली जाएंगी वो सभी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। क्या होंगी, पॉजिटिव। दूसरा चीज बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो आपके पास यहाँ पे अगर थीटा लिखा जाए यहाँ पे, तो ये x नेगेटिव में y पॉजिटिव में, और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, जो बेस के साथ जिसका भी रिलेशन होगा, बेस के साथ जिसका भी रिलेशन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव में देगा हमेशा साइन। भाई यहाँ पे इसके साथ नेगेटिव में, लेकिन अगर परपेंडिकुलर के साथ जिसका भी रिलेशन होगा वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो भाई परपेंडिकुलर के साथ रिलेशन एक ही चीज का होता है, एक तो साइन का होता है और दूसरा क्या होता है, कोसेक का होता है। इसका मतलब कि जब इस क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल पड़ेगा तो वहां पे हर एक क्वांटिटी नेगेटिव होगी एक्सेप्ट साइन और कोसेक को छोड़ करके। ये बातें क्लियर हुई, ओके। दूसरा तीसरे क्वाड्रेंट में अगर आप आए तो बच्चों यहाँ पे y, और यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव में, ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव में, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच्चों। तो देखिए यहाँ पे एक ही साथ, यानी कि हमारे पास जो है x और y के साथ, इसके साथ और इसके साथ जिसका भी रिलेशन होगा वही क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो भाई परपेंडिकुलर और बेस में दो ही आदमी का रिलेशन और दो ही क्वांटिटी का रिलेशन होता है, दो ही चीजों का। किसका, एक तो होता है कॉट का और एक होता है टैन का। यही दोनों क्वांटिटियां क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ऑब्वियसली बात है, अगर आप यहाँ पे आए, हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y नेगेटिव x पॉजिटिव, और ये तो पॉजिटिव ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए इन दोनों में जिसका रिलेशन होगा, इस सॉरी यहाँ पे बेस और क्या होता है, बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन जिसका होगा वही क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो बेस और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन दो का होता है, किसका, कॉस का और सेक का। तो इसका मतलब कि इस क्वांटिटी में कॉस और सेक दो ही पॉजिटिव हो सकते हैं, कॉस और सेक दो ही पॉजिटिव हो सकती हैं, बाकी हमारे क्वांटिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। कॉस और सेक दोनों क्या होंगी, पॉजिटिव। कॉस थीटा और सेक थीटा ही दोनों क्या पॉजिटिव होंगे। तो यानी अनदर फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें
तो हम कहते हैं कि इसमें तो हमारा क्या होता है, ऑल पॉजिटिव हो जाता है। इसमें क्या हो गया, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव हो गया। इसमें हो गया क्या बच्चों, ये पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब नेगेटिव नो यार, पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan थीटा और यहाँ पे cot थीटा ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा और sec थीटा ही क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये हमारा क्वाड्रेंट का ये सबसे रूल है बच्चों। इसको अनदर फॉर्म में अगर हम ये कहें कि अनदर फॉर्म में अगर इसको हम लिखना चाहते हैं तो लिखते हैं ASTC। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या पढ़ते हैं बच्चों, आफ्टर स्कूल टू क्या लिखते हैं बच्चों, कॉलेज, ठीक है ना। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज आपको याद करने का एक बहुत ही बड़ा अपना व्यवस्थित सूत्र है, वो फॉर्मूला है और कुछ नहीं। व्यवस्थित सूत्र मतलब इसको हम याद करने का बड़ा अच्छा तरीका यह बना रखे है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज अगर आपको याद है तो आप एंटी क्लॉक डायरेक्शन में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पे 90 और 90 हो गया यहाँ बच्चों मेरे 90, और यहाँ पे 180 और यहाँ पे 270, यहाँ पे 360, एक राउंडेड, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव जो भी पढ़ेंगी वो आप क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कैसे पढ़ेगी क्या। तो आपको एक चीज हम बता देते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साइन 120 डिग्री कहाँ पड़ेगा, साइन 120, साइन 120 डिग्री कहाँ पड़ेगा, तो साइन 120 डिग्री क्लियर है आप लोगों को, कहाँ पड़ेगा, क्लियर है, ओके। कहाँ पड़ेगा, साइन 120 डिग्री। तो भाई हमारा 120 डिग्री सीधा सीधा बोलोगे कि सर ये तो रहा, इसी क्वाड्रेंट पड़ेगा 90 के बाद 180 से पहले। तो भाई हम इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिखते हैं, 180 माइनस थीटा, या फिर क्या लिख सकते हैं, बोलिए 90 प्लस थीटा। तो हम इस साइन 120 को दो तरीके से लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस, अब कितना जोड़े कि 120 हो जाए, तो 30 जोड़ेंगे, सीधी सी बात है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि साइन ये लिख सकते हैं क्या कि 180 माइनस कितना घटा दे, 60, तो 60 घटाएंगे तो 120 हो जाएगा। ये लिखने का तरीका होगा। या आप अगर साइन 120 है तो दोनों में से कोई एक वेज लिख सकते हो, आप दोनों में से कोई एक तरीका लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज है हमें यहाँ पे नोटेशन ये देनी होगी कि भाई देखिए, अगर आपके पास साइन या चाहे कोई भी हो, इनकी वैल्यूज चेंज होनी चाहिए, तो कैसे होगी, तो यहां पे देखिए साइन, अगर मान लीजिए कि अगर 90 एंड 270 लग जाता है, यानी कहीं पर भी अप्लाई ये दो क्वांटिटी हो रही हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल बी चेंज, विल बी चेंज। चेंज का मतलब बच्चों मेरे, साइन अगर है तो कॉस में बदलेगा, कॉस है साइन में बदलेगा, टेन है कॉट में बदलेगा, कॉट है टेन में बदलेगा, सेक है कोसेक में बदलेगा, कोसेक है सेक में बदलेगा। मतलब चेंज हो जाएगा, मतलब यह है कि क्वांटिटी सेम नहीं रहेगी, वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। कॉस का साइन, साइन का कॉस बदलता रहेगा। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। जहां पे ये दो वैल्यूज अप्लाई होंगी, यानी अगर आपसे कहा जाए कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आपने क्या लिखा था 10वीं क्लास में, सर कॉस थीटा, यही लिखा था। मतलब साइन किससे बदल गया, कॉस में, कॉस किससे बदल जाएगा, साइन में। कब, जब ये वाला दोनों लगे, 90 और 270 लगे हों। अब मीनिंग भी नहीं क्लियर हो रहा है कि भाई 90 और 270 कैसे, क्या लगे हैं क्या नहीं लगे हैं। तो 90 और 270 लगने का मतलब मैं अभी बताता हूं बच्चों, क्या लगे हैं नहीं लगे हैं, अभी समझाता हूं। देखिए, तो 90 और 270 लगने का मतलब ये है बच्चों कि आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे अगर देखा जाए, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे एक क्वांटिटी और में देखा जाए, देखिए,
तो हमने इसको ACTS लगा रखा है, और यहाँ पे जो मैं बोला कि यहाँ पे जिस क्वाड्रेंट में आएगा उसी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लिखेंगे हम लोग। तो हमने कहा कि साइन 120 की वैल्यूज बताइए, तो साइन 120 की वैल्यूज निकालने के हम दो तरीके लिखे हम लोगों ने यहाँ पे, एक 90 भी लगा दिया, 180 भी लगा दिया। तो वही चीजें हैं बच्चों यहाँ पे हमारे पास अगर देखा जाए, तो आपके पास यहाँ पे 90 और 270 के केसेस लगाएंगे तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन अब वही कहा जाए कि 180 और 360 अगर लग गया है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डज नॉट चेंज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज मतलब मेरे भाई कि बदलेगा ही नहीं। अगर साइन है, अगर मान लीजिए कि साइन है तो साइन में ही रहेगा, कॉस है तो कॉस में ही रहेगा, टैन है तो टैन में ही रहेगा। मतलब कब, जब ये लगे हो तब। लेकिन 90 और 270 लग गए हैं तो इसका मतलब बदल जाएगा। अब वो क्या क्या होता है, कैसे बदलता है, क्यों बदलता है, कैसे लिखेंगे इसको, अब वही हम समझ आने जा रहे हैं बच्चों। आप समझते हैं, चलिए आइए समझते हैं। जैसे आपसे पूछा कि हमने साइन 120 डिग्री की वैल्यूज बता दीजिए बच्चों मेरे, क्या करना है, साइन 120 डिग्री की वैल्यूज बता दीजिए। और भी एग्जांपल हम ले लेंगे, पहले हम छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यूज निकालने के लिए बच्चों आप लोगों को क्या करना होगा, सब सीधी सी बात है कि आप लोगों को उसके तरीके को फॉलो करना होगा। किस क्वाड्रेंट में आ रहा है ये आपको पहले सोचना होगा। तो सीधी सी बात है भाई, 120 है तो 180 से पहले और 90 के बाद में पड़ेगा, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट लाइज कर रहा है हमारा। तो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट लाइज कर रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में दो ही तरीका है, 180 माइनस थीटा लिखिए या 90 प्लस थीटा लिखिए। हम दोनों तरीके लिखते हैं बच्चों, हम दोनों तरीके से आपको लिख के सिखाते हैं। चलिए पहले आपको लिखना होगा साइन 90 प्लस कितना जोड़े 30, तो 120 होगा। और साइन 180 माइनस 60 लिखें तो भी क्या होगा, 120 होगा। हमने क्या कहा था भाई कि जब ये केस लगा है, कौन सा, जब ये 90 का केस लगा हुआ है तो ये बदलेगा जरूर। साइन का किसे बदल जाएगा, कॉस में बदलेगा। तो यहां पे लिखेंगे क्या बच्चों, कॉस 30। भाई ऐसा नहीं सोचना कि 90 का प्रॉब्लम है तो हम लोग यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ पे cos 30 लिख सकते हैं। मैंने किस में बदल गया, साइन किस में बदल गया, cos में। अब एक चीज तुम लोग के दिमाग में चलेगी कि सर क्वाड्रेंट में तो हमारा क्या होता है, इसमें होता है ऑल, इसमें होता है क्या साइन कोसेक, इसमें होता है टैन और कॉट, और इसमें होता है कॉस और सेक। तो क्या सर यहाँ पे जो चीजें क्वांटिटी लिखी हुई है हम लोगों ने, क्या सही है, क्या माइनस में यहाँ नहीं लिखा सकता, नहीं यार। इस बात में मत अब जाओ कि साइन का कॉस आ गया तो नेगेटिव लिखेंगे, नहीं, क्योंकि साइन और कॉस पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक। आपने चेंज किसको करना है, वो साइन को करना है। साइन बदल रहा है तो कॉस आ रहा रिजल्ट, उससे कुछ लेना नहीं, बदल किसको रहे उसको देखना होता है। साइन को बदल रहे हो, साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा, उसका रिजल्ट भले ही कॉस में आया है तो पॉजिटिव रहेगा। कॉस 30 की वैल्यू सभी को पता है कितना होता है, √3/2। यहां पर भी साइन, अगर यहां से हमने कहा था कि जब ये लगा है तो ये क्वांटिटी बदलेगी नहीं, जो है वो वही आएगी। यानी कि साइन कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। और साइन 60 की वैल्यू सभी को पता है कि √3/2 होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये तरीका ये हो गया भाई। अब आप समझते हैं, चलिए अब समझते हैं बच्चों आगे भी। जैसे अगर इसी क्वेश्चंस को बच्चों मेरे, अगर इसी क्वेश्चंस को ये कहते कि चलिए सर अगर मैं ये कह दूं कि कॉस 120 डिग्री है, तब कॉस 120 डिग्री है तो कॉस को भी हमें कुछ नहीं लिखना भाई, सेम प्रोसीजर सेम बेस, आपको वही रूल्स फॉलो करने हैं, आपको वही रूल फॉलो करने हैं। क्या करना है, कॉस कितना लिखेंगे, तो 180 माइनस 60, या दूसरा तरीका कि कॉस 90 प्लस क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, कॉस 90 प्लस 30 लिखेंगे तो 120 आएगा। दोनों तरीके से आप वही लिखेंगे। हमने कहा था कि जब ये अप्लाई हो रहा है आपका, जब ये अप्लाई हो रहा है 180 अप्लाई हो रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक से चेंज नहीं होती है। क्या होती है, चेंज नहीं होती है।
तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस आएगा। कॉस क्या आ जाएगा, 60 आएगा। कॉस क्या आएगा, 60। और लेकिन हमने कहा था कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हमारे पास वो क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो सर यहाँ पे तो कॉस बदल रहे हो आप, जब कॉस बदल रहे हो तो वहां तो नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस में आएगा। तो दिस बिकम्स क्या हो जाएगा, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो यानी कि -1/2। अब यहाँ पे आ जाइए, 90 प्लस थीटा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब तो सर बदल जाएगा क्योंकि 90 लग गया है। तो कॉस किसमें बदल जाएगा, बस सर साइन में बदल जाएगा। तो साइन 30 लिखेंगे। लेकिन सर यहाँ पे नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो हमें उससे लेना देना नहीं है। हम बदल किसको रहे हैं, कॉस को। तो कॉस को बदल रहे हैं तो वहां पे साइन नहीं है, वहां वहां पे साइन है, कॉस तो है नहीं। तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो माइनस लग जाएगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, -sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी। यानी आप इस तरीके से किसी भी क्वाड्रेंट में जाए, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे आपसे कहा जाए कि और भी क्वेश्चंस देखा जाए, जैसे हम आपसे कहें कि tan 210 डिग्री और sin 210 डिग्री और tan, सॉरी tan तो लिख ही दिया हम लोगों ने, और हमने क्या लिख देंगे, cos 210 डिग्री। चलिए बताइए, अब ये किस क्वाड्रेंट में पढ़ेंगे ये समझना है। तो भाई सबसे पहला कार्यक्रम ये है कि ये सबसे पहले हमारे किस क्वाड्रेंट में पढ़ेंगे वो देखना होगा। किस क्वाड्रेंट में पढ़ रहे हैं बच्चों मेरे, तो ये पढ़ रहा है हमारे पास किस में, सेकंड में, नो थर्ड में सर, थर्ड में 210 है, थर्ड में ही जाएगा। यस, थर्ड में जाएगा। इसमें होता है ऑल पॉजिटिव, इसमें होता है साइन, और इसमें होता है टैन, इसमें होता है और कॉस। इसका रेसिप्रोकली पॉजिटिव होता है, ऐसा नहीं। लिखने का तरीका आपको जो मर्जी है वो लिख सकते हैं, आपको कोई बाउंडेशन नहीं है भाई, मेरे कहने का मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे हम, अगर हम इसकी बात करें टैन को, तो टैन को हम 180 प्लस क्या लिख सकते हैं, 30। भाई हमने कहा था ना कि इसको 180 माइनस थीटा लिखोगे या 90 प्लस थीटा लिखोगे। इसको लिखोगे क्या बच्चों, 180 प्लस थीटा लिख दो या 270 माइनस थीटा लिखो। इसको लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा, या फिर क्या लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे 270 प्लस थीटा लिख सकते हैं। यानी अलग अलग क्वाड्रेंट के अलग अलग वेज है बच्चों हमारे लिखने का। दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 180। अब ये वाला अप्लाई हो रखा है, 180 अप्लाई हो रखा है। हमने कहा था कि 180 जहां अप्लाई हो जाए वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती, बदलेगा ही नहीं। तो मतलब tan का tan ही रहेगा। अब tan का tan ही रहेगा तो tan लगाएंगे और थीटा के जगह पे है वही लगाएंगे 30। बात समझ में आ रही है, tan 30 ही लगेगा। अब यहाँ पे एक चीज और है कि जब tan 30 लग गया तो tan 30 की वैल्यूज कितनी होती है, तो कहोगे सर जी 1/√3। सर नेगेटिव नहीं होगा, नहीं होगा भाई, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है भाई। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और tan को ही चेंज कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इसको कहोगे सर जी अच्छा चलो tan, अगर हम 270 में से अगर हम कह देते कि कितना घटा देते हैं कि हमारे पास 270 माइनस कितना लिखते हैं 60, तो क्या होता, तो यस, अब हमारा 270 लग गया है, तो 270 लग गया है तो ये बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, कॉट में बदल जाएगा। और ये कॉट क्या लिख देंगे, 60 लिख देंगे, पॉजिटिव। भाई टेन ही बदल रहे हो, पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाना है, तो क्या होगा, कॉट 60 की वैल्यूज भी क्या होती है, 1/√3 होता है। ठीक है, आइए साइन की 210 की बात करते हैं। तो साइन 210 अगर लिखा जाएगा तो साइन 210 को क्या लिख सकते हैं बच्चों मेरे, तो साइन 210 जो लिखा जाएगा वो क्या है, 180 प्लस 30। भाई सीधा, यस, क्या कहोगे, कहोगे सर 180 लग गया, फिर 180 लग गया तो ऑब्वियस सी बात है सर कि अब ये बदलेगा ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलेगी ही नहीं। हाँ यस, नहीं बदलेगी। तो क्या हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा, 30। बट कहोगे सर रुक जाओ, क्योंकि साइन तो इसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है सर। तो हम भी मानते हैं यार नेगेटिव होता है।
तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों क्या, -sin30, और -sin30 की वैल्यूज क्या होती है 1/2। क्लियर है। आप चाहो तो 217 में भी लिख लोगे, सेम वेज फॉलो करना है आपको, साइन किसमें बदल जाएगा, कॉस में, लेकिन वो भी नेगेटिव ही रहेगा। इसको भी लिखोगे तो वैसे ही नेगेटिव ही रहेगा। ये चीजें हमारे क्वाड्रेंट के रूल्स हैं बच्चों, और इसको हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, सो दैट कि हम अगर आगे भी अगर जाएं बच्चों, तो अगली क्लास में अगर जाएंगे, हम 12th में भी जाएंगे, तो इसका बहुत ज्यादा यूज है। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे हमने पढ़ लिया, 11th खत्म, कहानी खत्म, यहीं तक के लिए हमें तो पढ़ना ही था। 10th, अब इसके आगे हमारा 12th में यूज नहीं होगा। लेकिन भाई मैं कह रहा हूँ ना, जहां भी जाओगे 12th में इसका जबरदस्त यूज है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, चाहे कुछ भी कहीं पर पढ़ो, पर फिजिक्स पढ़ो, फिजिक्स में भी यूज है। मतलब आपको ये पीछे से छूटना नहीं है क्वाड्रेंट से। तो क्वाड्रेंट आपको जितने अच्छे से समझ में आ जाए, रेडियन में भी समझ में आ जाए, आपको डिग्री रेडियन दोनों में भी समझ में आना चाहिए। क्योंकि रेडियन में भी कन्वर्जन, आगे जब 12th में जाएंगे तो हमेशा हर जगह हम रेडियन में ही काम करेंगे। 11th में तो चलो छूट होता है कि हमें मिल गया डिग्री, डिग्री कन्वर्जन करना मिल जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, हम कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तक तो फ्री हो, लेकिन 12th में जाने के बाद हमें सारी कहानी रेडियन में ही आने शुरू हो जाती है, फिर हम वही रेडियन में ही करना पड़ता है। तो ठीक है, यहाँ पे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो वहाँ रेडियन में भी आपको कन्वर्जन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हम आगे की बात करें बच्चों, तो आगे अगर मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि अगर मान लीजिए साइन 765 डिग्री, 765 डिग्री की वैल्यू, तो अब ये कहोगे सर जी इतना बड़ा एंगल कैसे? तो बच्चों मेरे, इसमें क्या होता है कि इतने बड़े एंगल में हमें ये चेक करना होता है कि ये क्या मूवमेंट कितनी बार कर रहा है। अगर एक मूवमेंट की बात करें तो 360 डिग्री घूमता है, तो 365 765 में कितनी बार घूम जाएगा? या तो कुछ ज्यादा घूम जाए, कम घूमे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम 360 को ऩ2 करें तो 720 हो जाता है। ऑब्वियसली बात है कि 720 से ज्यादा हो गया ना, यानी कि 72, 3 6 7 12, ठीक है 720। तो 765 तो 720 से ज्यादा, इसका मतलब 2 बार तो मैक्सिमम घूमेगा, उससे ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है कि आपने एक राउंड लगा लिया 360, दूसरा राउंड लगाया, दूसरा जैसे ही राउंड लगाया तो आपने क्या कर दिया 720 घूम गया, लेकिन फिर भी घूमना पड़ा और भी आगे बढ़ना पड़ा मुझे। कितना बढ़ना पड़ा? तो भाई सर ऐसा है कि 45 डिग्री और ज्यादा अगर आगे बढ़ जाए तो 765 हमारा हो जाएगा। तो यस, 765 हो जाएगा। तो इसका मतलब 45 डिग्री घूमने का मतलब है कि आप फिर आगे मूव करके जाओगे तो किससे पहुंच जाओगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये भी देखना होगा हमें कि किस क्वाड्रेंट पहुंच रहा हूं फिर उसके बाद। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे क्या बच्चों, साइन 360 मल्टीपल बाई द 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस ऑफ द 45 डिग्री। ये लिखने का तरीका हो जाए। आपको पता है कि ये वाला जो लगा है 365 + 2, मतलब ये 45 प्लस क्यों किया? क्योंकि इनको जोड़ोगे तभी क्या हो जाएगा, 765 आएगा, और 360 का मल्टीपल लेना ही पड़ेगा। क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जिसमें हम राउंडेड कर रहे हैं कितने डिग्री तक हम राउंडेड कर चुके हैं। मतलब वन राउंडेड 360, दूसरा राउंडेड 720। 720 घूमने के बाद भी मुझे तसल्ली नहीं हुई, क्यों? क्योंकि हमारा 720, हमारा 745 था। फिर क्या करूंगा सर, तो 45 डिग्री और आगे बढ़ूंगा। तो भाई 45 डिग्री बढ़ोगे तो अब इसका मतलब कि ये फर्स्ट में इसी में रह जाओगे ना, ऐसा थोड़ा है कि आगे बढ़ जाओगे, नहीं, हम इसी में रह जाएंगे। ठीक है, तो हम उसको लिखने का तरीका यही हो गया। आपको जितना बढ़ जाए या जितना घट रहा है, ऐसा नहीं है कि बढ़ भी जाए, घटा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अगर हम कितना कम हो रहे हैं या कितना ज्यादा हो रहे हैं, ये मैटर करता है। ठीक है, तो चलिए, तो अब यहाँ पे 360 अगर लगा हुआ है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज तो होनी नहीं है, तो मतलब साइन ही लगेगा। साइन कितना लगेगा, 45 डिग्री। अब कहोगे सर जी पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपको पता है कि इसमें क्या होता है, ए ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, सॉरी इसमें तो हमने टी लिख दिया भाई। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है बच्चों मेरे, एस, इसमें टी, इसमें सी। तो ऑब्वियसली बात है इसमें ऑल पॉजिटिव है तो साइन भी पॉजिटिव होगा। ऑल मतलब 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री से पॉजिटिव होती है ना, 6 के 6। तो इसका मतलब कि इसमें साइन भी पॉजिटिव होगा, और साइन पॉजिटिव होगा तो मतलब साइन 45 की वैल्यू आपको पता है कि 1/√2 होता है। क्या होती है, 1/√2। ये की बात क्लियर हुई बच्चों आप लोगों को? ओके, तो ये चीजें हमारे पास हो गई बच्चों। आप लोगों के पास जितनी बार वो घूमेगा उतना हमें सोचना पड़ता है। जैसे कि अगर हम आपसे कह दें कि चलिए बच्चों, अगर हम कह दें कि
साइन 19π/3, ये हमारा हो गया 19π/3। कहा जाए कि अब इसको हमें बदल करके बताना है। तो देखिए, जब तक हम 11th में है तब तक हम डिग्री बदल के लिख सकते हैं, आसानी के लिए आसान करके अपने आप को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि साइन ये लिखना होगा 19 इंटू पाई की जगह पे क्या लिख देंगे 180 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 60। अब क्या हो जाएगा 19 को मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन को, तो 9×54 को 4 और दोनों बच्चों 5 11, यानी कि 1140 डिग्री, 1140 डिग्री का ये हमारा एंगल बना दिया। मतलब पाई की जगह पे हमने क्या कर दिया 180 डिग्री लिख देते हैं। रेडियन को, ये रेडियन में होता है बच्चों, डिग्री में होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो हम वहां रख सकते हैं डिग्री की जगह होगा इसको, ठीक है। अब यहाँ पे जब 1140 आया है तो अब 1140 को हम देखते हैं कि 360 में क्या 3 बार का मल्टीपल सही सूटेबल है, राइट। देखते हैं 0 6 18 8 1 3 3 9 1 10, भाई 1080 हो रहा है। तो यस हो सकता है सर, 1180 है तो इसको थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यस। तो हम इसको लिखेंगे क्या कि साइन 360 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस कितना हो जाएगा, कितना मल्टीप्लाई करें भाई, यहाँ पे कितना जोड़ा जाए। तो अगर हम यहाँ पे 60 जोड़ दें तो 8 से 14 को 4 और 11 1140 हो जाता है, तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 60 को जोड़ देना होगा। अब फिर से वही कहानी भाई, 3 राउंड करने के बाद तुम फिर वहीं पे पहुंच रहे हो। अगर हम यहाँ माने तो आप क्या कर रहे हो, 1 राउंड 2 राउंड, तीसरा राउंड करने के बाद फिर कहाँ जा रहे हो, फिर एंटर कर रहे हो फर्स्ट में ही। भाई 3 बार गोल गोल चक्कर लगा लिया, तीसरा गोल चक्कर लगा कर बैठे थे, अभी भी हमारे पास कितना था 60 कम ही घूमे थे, 60 कम ही घूमे थे, अब 60 और चाहिए। तो 60 घूमने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, आगे कदम और बढ़ाना पड़ेगा। मस्त किस में पहुंच जाओगे, पहले में। पहले में जब पहुंच जाओगे तो भैया पहले में तो सबके सब पॉजिटिव, सबके सब पॉजिटिव, और सबके सब पॉजिटिव तो बात ठीक है। ये 360 का केस लगा हुआ है, किसका लगा हुआ केस, 360 का केस लगा हुआ है। अब 360 का केस लगा हुआ है ना, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलेगा नहीं, मतलब साइन कितना लगा देगा 60, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2, ठीक है। ये आपको बात तो क्लियर हो गई बच्चों। तो आप लोगों को क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको पता होना चाहिए बच्चों कि हमें याद रहना चाहिए कि हमें हर वक्त इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन, इसमें टैन, इसमें कॉस। साइन का रेसिप्रोकल जो होता है बच्चों वो सेक होता है, कोसेक भी पॉजिटिव होता है, टैन का कॉट पॉजिटिव होता है, और सेक कॉस का सेक, और एक ए का मतलब ऑल पॉजिटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अब एक चीज कि अगर आप साइन माइनस थीटा लिखा है तो आपको क्या मतलब है, तो आप लोग इसके पहले पढ़ चुके होंगे कि जब माइनस थीटा लिखा होता है ना, तो इसका मतलब है कि वो जो चल रहा है, जो एंगल मूवमेंट कर रहा है ना, वो किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है। और क्लॉकवाइज एंटरिंग करने के लिए हमें सबसे पहले किस में एंटर कर जाना पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ रहे हैं आप लोग, अगर सबसे पहला अगर हम कहें कि आपको एंटी क्लॉक चलना होगा तो आप ऐसे चलेंगे। अगर यही कह दिया जाए कि आप क्लॉक चल दो, ये हो जाएगा एंटी क्लॉक और ये हो जाएगा क्लॉक। तो हमारे पास क्लॉक में एंटर करने का मतलब है कि आप किस में एंटर कर जा रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर कर जा रहे हो। किस में एंटर कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर कर रहे हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब एंटर करेंगे तो इसमें साइन माइनस थीटा ऑलवेज क्या होता है, इसमें तो सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है ना, साइन तो वहां पॉजिटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट जैसे ही माइनस साइन थीटा लिखेगा उसको लिखेंगे क्या बच्चों, माइनस साइन थीटा। अगर यही पूछता है कि कॉस माइनस थीटा कितना होगा, तो ऑलवेज क्या होगा, कॉस थीटा होगा। क्यों भाई, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो रिजल्ट्स होता है बच्चों मेरे, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए कॉस माइनस थीटा ऑलवेज क्या होगा, कॉस थीटा होगा। और टैन क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस थीटा ऑलवेज क्या हो जाएगा, माइनस टैन थीटा होता है, क्योंकि फोर्थ में कॉस ही पॉजिटिव होता है। सेक अगर कहा जाए कि माइनस थीटा ऑलवेज क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस सेक थीटा होगा। क्यों, क्योंकि कॉस और सेक ही तो पॉजिटिव होते हैं।
और कॉट अगर माइनस थीटा की बात किया जाए तो माइनस कॉट थीटा होता है बच्चों, और कोसेक अगर माइनस थीटा की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा होता है। ये हमारा रिजल्ट होता है किसके लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज डायरेक्शंस के लिए। और ये बच्चों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, इसमें इतना ही। और बच्चों अगर नए अगर आप लोग हैं इस चैनल पे तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अब अगले टॉपिक्स में जब हम डिस्कस करेंगे तो थोड़ा से बड़े लेवल के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, सो दैट कि ये इजिली आपको समझ में आ जाए क्वाड्रेंट है कैसे। इतना तो समझ में आ गया क्वाड्रेंट को हम कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे क्या करना है, कैसे इसको कैसे प्रॉब्लम आएंगे, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो एक बात हमेशा केयरफुल रहिएगा बच्चों इन चीजों को, ठीक है। अब तब तक के लिए बच्चों हम लोग अगली क्लास के लिए हम वेट करिए। आप अगली क्लास में सारी हम वीडियोस एक ही साथ हम आपको डालेंगे बच्चों, एंगल के लिए। ओके बच्चों।